बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक मुलाकात का ज़िक्र करेंगे और वो मुलाकात हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब से है। हमारी 18 दिसंबर को CPNE की एक सहाफ़ी बिरादरी ने ज़ुमान पार्क लाहौर इमरान खान से मुलाकात की। मुझे भी इस मुलाकात में सआदत हासिल हुई और मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल 180 डिग्रीज़ पे बैठा हुआ था और उनकी गुफ्तगू हम बड़े एहतमाम से सुन रहे थे। और उस वक्त का मैंने जायचा देखा, जो जायचा मेरे सामने है, और जो नताइज मैंने एज ए एस्ट्रोलॉजर अख़ज़ किए वो मैं पेश करने की सआदत भी हासिल करता हूँ। इमरान खान साहब ने से हमारी मुलाकात 18 दिसंबर और लाहौर, और ये दोपहर 15:15 पे हमारी स्टार्ट हुई। उस वक़्त ताले बुर्ज दलब तलू था और इसका मालिक सितारा ज़ुहल ज़ायचे के 12वें घर में चला गया था। और मद्दे मुकाबल जो लोग हम मिलने के लिए गए थे, 7वां घर शम्स और इसका मालिक सितारा बुर्ज असद का मालिक सितारा शम्स, ये ज़ायचे के 9वें घर में तब्दील हो गया था एज ए 0 डिग्री। और चूँकि ये एक मुलाकात थी, मुलाकात का साहिब महफिल और साहिब जो मरकज़ुल महवर थे वो इमरान खान नियाज़ी साहब थे। इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकात हुई 18 दिसंबर 2022 वक्त 15:15 था। इस वक्त ताले बुर्ज सौर था और ताले में 12वें का हाकम सितारा मरीख नासगर का हाकम बराजमान था, जबकि ज़ायचे के ताले का मालिक और छठे का मालिक सितारा ज़ोरा ये 8वें घर में नासगर में थे, और 5वें और दूसरे का फाइनेंस और मीडिया का जो मालिक सितारा है ये अतालत होकर ये भी 8वें नासगर में बराजमान थे। और साफ़ी बिरादरी की इस मीटिंग को इल्म नजूम की रोशनी में देखा जाए तो ये बस एक मीटिंग ही थी। और चित्रा नक्षत्र, जिसे समाग नक्षत्र कहते हैं, 14वां नक्षत्र तलू था। ये गज़बनाक किस्म का नक्षत्र सितारा मरीख से मंसूब है। इस नक्षत्र में शिद्दत पसंदी, चैलेंज पसंदी और अपनी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ये इस नक्षत्र का ख़ासा है। और इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में वही इज़हार किया कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए, और ये नक्षत्र वाले बिला सोचे समझे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो जब तीर कमान से निकल जाता है। तो क्या कुछ अहम शख्सियात के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, तो ये जायचा को इतना ऐसा नहीं था। और सदर महफिल को अगर हम देखेंगे तो 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर का मालिक सितारा ज़ुहल 9वें घर में था, जो इलेक्शन की तरफ तवज्जो देता है, अदलिया से मंसूब है। तो इमरान खान साहब ने ज़्यादातर जो तवज्जो दी वो इलेक्शन के लिए ज़ोर दिया उन्होंने, और चैलेंज पसंदाना उनकी तबीयत थी और शिद्दत थी उसमें। इमरान खान साहब ने हस्बे जनाब वही रवायत, वही हमसे गुफ्तगू की कि रजीम चेंज हुई और हमारी जनाब कुछ उन्होंने नाम लिए कि जिसकी वजह से हमारी हुकूमत तब्दील हुई। पाकिस्तान में जल्द साफ़ इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान फाइनेंशियल एमरजेंसी की तरफ जा रहा है, और आइंदा मैं कभी कमज़ोर हुकूमत नहीं लूँगा। जब तक मेरे पास एक मजबूत हुकूमत नहीं आएगी तो मैं कोई फ़ैसले नहीं कर पाऊँगा। और यही उनकी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर था। और मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर इस मुलाकात में जो मैंने महसूस किया मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हमारे मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए, और एक बड़ा चुभता हुआ सवाल हमारे एक सहाफ़ी ने किया, और वो पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत बैरिया टाउन के जो रूए रवाएँ मलिक रियाज साहब के बारे में किया कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम अदलिया जजीज़ सब उनसे जनाब
खाइफ हैं या उनके बारे में कुछ कहते नहीं। और आपने भी जनाब उनकी जो पाउंड्स आए थे कोई 4-5 अरब रुपया, वो भी आपने जनाब यूके से जो उनकी यूके की गवर्नमेंट ने पैसे वापस किए थे, तो आपने उनकी फेवर की। तो बहरहाल ये चुपते हुए सवालत किए गए। और एक साहब ने जनाब इमरान खान साहब की जलसे जुलूस हुए उनके बारे में सवाल किया, लॉन्ग मार्च के बारे में किया कि कितना पेट्रोल, कितनी जनाब लोगों को ज़हमत हुई और लोगों का बहुत इस पर ख़र्च आया। तो ये इन पैसों का से कोई फलाई काम भी किया जा सकता था। बातें तो खैर बड़ी वैलिड थी, लेकिन उनके बारे में इमरान खान साहब ने बस जो सवालत दिए मैं समझता हूँ कि वो वाज़े जवाबात नहीं थे। और सहाफ़ियों को जो मुतमिन करने की उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब अपनी बात पे जनाब मौक़िफ़ पे कायम रहे और वही उनका मौक़िफ़ था कि जनाब जल्द इलेक्शन कराए जाएँ और पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब अगर हुकूमत होगी तो मैं हुकूमत लूँगा, वरना कमज़ोर हुकूमत मैं नहीं लूँगा। जायचे में ताले बुर्ज सौर था। जायचे में 10वें घर का मालिक सितारा ज़ोहल 17 जनवरी 2023 को 30 साल के बाद जायचे बुर्ज तब्दील करके 10वें घर में आएगा। तो इलेक्शन की बातें जनवरी के बाद जाके किसी नहज पे पहुँचेंगी कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते। तो सितारों की कमज़ोरी और ख़राबी और महाजराई, ये जब तक सितारे बताते हैं कि आपस में की महाजराई में जब तक सब्र व तहम्मुल दरगुजर नहीं आएगा तो मुल्की हालात और आवाम के मसाइल परेशानी लीडरान हल करने में वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे जो तमाम लीडर डिलीवर करना चाहते हैं। तो सभी लीडरों को इमरान खान के साथ साथ सब्र व तहम्मुल का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये एक मसीहा कौम के लीडर का एक खासा होना चाहिए। और मद्दे मुकाबल जो लोग थे उनका मालिक सितारा भी 0 डिग्री में था, लिहाजा आपस की फ्रीक्वेंसी मैच ना होने की वजह से साफ़ी बिरादरी की बात इमरान खान साहब ने वो फॉलो नहीं की और इमरान खान साहब की बात हमारी साफ़ी बिरादरी ने फॉलो न की। और ये मुलाकात मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सोच मुलाकात थी जो बग़ैर किसी नतीजे पे निकले हो भाई ये मुलाकात ख़त्म हो गई। कमो पेश 1 घंटा मुलाकात रही और बारी बारी जनाब सब ने वक्फे से सवालत किए और कुछ साफ़ी सवाल कर पाए, उनको जवाबत वो तसल्ली बख्श नहीं मिले और कुछ सहाफ़ी ना कर पाए जिनमें मैं भी शामिल था। लेकिन मुझे हुस्न इत्तफ़ाक़ से जब महफ़िल बर्खास्त हुई तो मुझे ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब की खिदमत में हाज़री का शर्फ़ मिला, क्योंकि जनाब हमारे पास फ़वाद चौधरी साहब भी थे और पंजाब के वज़ीर आला की जनाब जो ख़ुसूसी मोहतरमा है मुसर्रत चीमा साहबा वो भी मौजूद थी। तो मैंने इमरान साहब को अपना दिसंबर का ये कुछ 4-5 मैंने शुमारे पेश किए। इसमें वाज़े तौर पे था कि पाकिस्तान में जनाब इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इसके बारे में एक बड़ा एक मुफस्सल एक आर्टिकल था, पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, मैंने उनकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की। और ख़ान साहब को मैंने बताया कि जनाब आजकल आसमान पे कोई नक्शा नहीं बना हुआ इलेक्शन का, आप जब से ये कोशिशें कर रहे हैं और मार्च तक तो बिल्कुल ही कोई सूरत हाल नहीं है। तो इमरान खान साहब ने फरमाया कि जनाब मैं भी चाह रहा हूँ कि मार्च के बाद ही इलेक्शन हो। और मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि जनाब आप तो अब चाह रहे हैं, मैं तो गुज़श्ता 6 महीने से ये कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैंने पाकिस्तान के जायचे पे काम किया कम पेश मैंने आपके जायचे पे भी को 25 एक प्रोग्राम मैंने किए जो इसी हमारे एक वेब टीवी के सोशल मीडिया के चैनल पे पड़े हुए हैं। और मज़ीद मैंने उन्हें अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान में आप वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आप एक बात कहा करते थे कि मैं लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचाऊँगा, ये मैंने पार्टी इंसाफ के लिए बनाई है। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में आपने जनाब हमारे वो अपने वादे तो पूरे आपने नहीं किए और जो पाकिस्तान का सिस्टम है आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाने का वादा किया था जो आपने पूरा नहीं किया। मेरी बात इमरान खान साहब ने बड़ी तवज्जो से सुनी और मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली और उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं नहीं कर सका। और मैं सोच रहा था कि वो इस पे हो सकता है मुस्तकबिल में को अमल करें।
तो पाकिस्तान के जायचे के तहत और जो हमारी मुलाकात हुई है उसके तहत मैं समझता हूँ कि मैंने एक नुक्ता हदिया किया, चूँकि इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन के लिए बज़िद हैं, फौरी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपना वक्त पूरा करके इलेक्शन करवाना चाहती है और पाकिस्तान के जायचे में सितारों की कोई ऐसी ख़राबी मैं देख रहा था मुलाकात के बाद कि राहु केतु स्टेशनरी हो रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये रहेंगे। तो इलेक्शन की अगर डेट अनाउंस भी हो जाती है, इलेक्शन अबूरी हुकूमत बन भी जाती है और इलेक्शन किसी वजह से सबूतास खुदा न खास्ता होने की कोशिश या साजिश या कोई ऐसे हालात वाक़यात बन सकते हैं। तो मेरी जनाब सलाह है पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो मैंने इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान का फौरी तौर पे जो हल है ये आम इलेक्शन नहीं बल्कि बल्दियाती इलेक्शन है। और PTI के दोस्तों को और जनाब हमारी जो 13 सियासी पार्टी है PDM, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो पाकिस्तान में आम इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन करवाएँ। उससे तो लोगों में एक रवानी होगी, लोगों को इत्मीनान बहाल होगा। जो आजकल पूरे पाकिस्तान में आम आवाम का सियासतदानों पे इत्मीनान जो है, तमाम सियासतदान पाकिस्तानी आवाम का इत्मीनान खो चुके हैं। मुल्क के मसाइल, महंगाई इतनी ज़्यादा है और जो हमारे सियासतदान जनाब वोट लेके आते हैं उनका मरकज़ और महवर जनाब यहाँ तो वज़ारत उज़्मा होती है, जब वज़ारत आला होती है या फिर मिनिस्टर बनने पे होती है। तमाम मुल्क के MP MNAs आम आवाम के लिए जनाब दस्तयाब नहीं होते और लोग अपने गली मोहल्ले के सड़कों के मसाइल देख के लिए जनाब दर बदर फिरते रहते हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इत्मीनान बहाल करने के लिए मैं सियासतदानों से और इमरान खान साहब से जो मुलाकात करने के बाद मैंने उनको भी ये बात हदिया की है कि वो अपना वादा जो उन्होंने किया था वज़ीर आज़म बनने से पहले बल्दियाती इलेक्शन करवाने का, वो पूरा करें। और मेरी बात सुन के उन्होंने सर तो ज़रूर हिलाया। अल्लाह करे कि वो जनाब कौम को भी इसकी तरफ माइल करें और दूसरे सियासतदानों को भी माइल करें। अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। जब कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो सकते। कम से कम इससे आम आवाम का इत्मीनान बहाल हो जाएगा और एक मरदमशुमारी और हल्का बंदी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। और ये एक तरह का प्राइमरी इलेक्शन होंगे जिसके बाद आम इलेक्शन की अगर तैयारी की जाए तो बेहतर होगी। ये बातें मैंने किसी न किसी अंदाज से इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे हदिया की और उन्होंने मुझसे आंखें मिलाई, मैंने उनसे आंखें मिलाई, उन्होंने सर हिलाया। अल्लाह करे कि उस पर अमल भी करें। बहरहाल दाएँ बाएँ जनाब उनके और सियासतदान भी थे। तो मैंने ये अपना ताज़ा शुमारा जो था दिसंबर का, ये मैंने कुछ 4-5 कापियाँ उनकी खिदमत में पेश की जिसमें पाकिस्तान में आम इलेक्शन होने के बारे में मेरी प्रेडिक्शंस है। और वो बहन भाई जो मुझे की दुनिया में किसी भी जगह देख रहे हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है इसकी PDF फाइल दिसंबर 2022 के आईना किस्मत की PDF फाइल मंगवा के पढ़ सकते हैं। जो बातें मैंने इमरान खान साहब को हदिया की वो आपकी भी नज़र हैं, उन्हें ज़ुबानी तौर पे हदिया की और आपको जनाब ये तहरीरी तौर पे आपकी खिदमत में पेश हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। वतन अजीज़ हमारा वतन है, हमें उससे मोहब्बत है। एज ए एस्ट्रोलॉजर हम पाकिस्तान में जो देखते हैं कि क्या क्या ख़राबी हैं और उनकी क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, हम पेश करने की अक्सर सआदत हासिल करते रहते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतनी शायद जाने को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।